हेलो एंड वेलकम इन दिस वीडियो। यह है यूथ कंपटीशन टाइम आरआरबी 2024 का फिजिक्स का 14 पार्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है ना, वो वर्चुअल बनाता है, तो रियल गलत हो जाएगा। वर्चुअल बनाता है और लिटरली इन्वर्टेड बनाता है। वर्चुअल बनाता है और लिटरली इन्वर्टेड बनाता है। लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है? अगर आप मिरर के सामने खड़ा होकर ब्रश कर रहे हो और ब्रश अगर आपके राइट हैंड में है, तो जो आपका इमेज बनेगा, इमेज में वो आपको फील होगा कि वो ब्रश जो है लेफ्ट हैंड में है आपका इमेज का। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। द इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, ये बनाता है वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड बनाता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर, ये बनाता है वर्चुअल एंड लिटरली इन्वर्टेड, ऑप्शन ए इसका राइट है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फाउंड बाय द प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है, ये बनाता है सेम साइज का, इरेक्ट सीधा बनाता है, और लिटरली इन्वर्टेड बनाता है और वर्चुअल बनाता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट होगा। द मिरर ऑलवेज प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज वर्चुअल, लार्ज एंड द इक्वल साइज। इक्वल साइज का वो वर्चुअल बनाता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी प्लेन मिरर। टू गेट डिमनिश वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ऑफ अ टॉल बिल्डिंग विच मिरर इज यूज। आप देखिएगा बड़े बड़े बिल्डिंग के बाहर में जो कॉर्नर होता है, मतलब रोड का जो कॉर्नर होता है जहाँ से शार्प टर्न होता है, वहाँ पर इस तरह का मिरर लगाया जाता है। ये जो मिरर होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये चीज़ों को डिमनिश छोटा करके दिखलाता है, ताकि बहुत सारा जो है बैकग्राउंड का जो एरिया है वो कवर हो जाए। वर्चुअल बनाता है और सीधा बनाता है, इरेक्ट बनाता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ पेशेंट टीथ। जो पेशेंट का दांत देखने के लिए ईएनटी, ईयर नोज सॉरी, जो डॉक्टर देखता है, डेंटिस्ट देखता है, वो यूज करता है कॉन्केव मिरर यूज करता है, ताकि वो ऑब्जेक्ट जो दांत है, दांत को बड़ा देख पाए, तो इसलिए वो कॉन्केव मिरर को यूज करता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, ये कॉन्केव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो यही बोला, द सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ अ पॉइंट इज कॉल्ड। इसको पोल कहा जाता है। ये जो पोल कहा जाता है, देखिए ये जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है, यहाँ पर सर्फेस के ऊपर में इसका सेंटर है कॉन्केव मिरर का, इसी को पोल बोलते हैं। और ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है, इसका ये जो सेंटर है, इसको बोलते हैं पोल बोलते हैं। तो इसे पोल कहा जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट साइज। जो जो कॉन्केव मिरर है, ये ऑब्जेक्ट का साइज से लार्ज बनाता है इमेज, और ये बनाता है सेम साइज का, और ये छोटा ही बनाता है। पर जो कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमेशा छोटा बनाता है। तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। कॉन्केव मिरर जो है लार्ज, सेम साइज और छोटा तीनों तरह का बना सकता है। विच काइंड ऑफ मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू विंग्स मिरर ऑफ अ व्हीकल। अब देखिए गाड़ी का साइड में और गाड़ी के जो अंदर में जो लगा हुआ रहता है मिरर, वो पीछे का ट्रैफिक को देखने के लिए ये जो मिरर होता है कॉन्वेक्स मिरर होता है, ताकि आप पीछे का ट्रैफिक को देख पाएं। आप एक छोटा सा मिरर में देखिए, आप काफ़ी लार्ज एरिया को आप देख पा रहे हैं, ये काम करता है कॉन्वेक्स मिरर, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज। कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है? ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखलाता है, तो ये काम करेगा रेयर व्यू मिरर की तरह काम करेगा। जो डेंटिस्ट यूज करता है, जो सेविंग करने के लिए यूज किया जाता है मिरर को, और जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, ये सब ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखलाता है। तो ये सारा का सारा जो है, ये हो गया आपका कॉन्केव मिरर हो गया, और जो रेयर व्यू मिरर होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 30 सेंटीमीटर, फ्लोइंग कार्टेशियन साइन कन्वेंशन इट्स फोकल लेंथ। आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, ये 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ। तो यहाँ से फोकल लेंथ जो होगा r/2 हो जाएगा, r/2। तो 30 का आधा हो गया 15, 30 का आधा हो गया 15। तो ये दोनों तो ऑप्शन होगा नहीं। हमको ये देखना है किस तरह का, ये माइनस साइन के साथ आएगा या प्लस साइन के साथ आएगा। कॉन्केव मिरर है, इस तरह का अगर मिरर है, इस तरह का मिरर है, तो इसका फोकल लेंथ होगा इस तरफ, फोकल लेंथ इस तरफ होगा, और इधर लेते हैं नेगेटिव और इधर लेते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ से माइनस का 15 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। टू गेट द रियल रिफ्लेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। मतलब यू का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यू दिया हुआ है आपको 30 दिया हुआ है। कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर, तो इसमें माइनस लेंगे, माइनस यू दिया हुआ आपको 30 दिया हुआ है। विद द फोकल लेंथ जो है आपका दिया हुआ 20, फोकल लेंथ 20, कॉन्केव मिरर है तो माइनस में लेंगे। मिरर फॉर्मूला होता है 1/f =
1/v प्लस 1/u। आपसे बोला गया है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। इमेज डिस्टेंस निकालना है तो 1/f हो जाएगा आपका -1/20। ये u इधर आएगा तो ये हो जाएगा +1/30 इक्वल्स टू 1/v। एलसीएम लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 60, यहाँ से हो गया -3 + 2 इक्वल्स टू 1/v। तो v का जो वैल्यू 1/v का जो वैल्यू आएगा ये आएगा -1/60, मतलब v का वैल्यू आ गया -60। v जो है मतलब बोला इमेज इसी साइड बनेगा, ये माइनस साइन बस यही दिखला रहा, तो अब आंसर हो गया 60, ऑप्शन ए इसका राइट है। व्हाट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? इट इज द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट। ये सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। एक मान लो इस तरह होलो स्फेयर है, आप यहाँ से काट के एक लेंस निकालते हो, ये कॉन्केव मिरर है, निकालते हो तो बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसी को बोलते हैं इट इज़ द सेंटर ऑफ द होलो स्फेयर। ये जो सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया इसका, और ये हो गया आपका पोल हो गया, बीच में आपका होगा फोकस, ठीक है, जिसको बोलते हैं यहाँ से पोल से फोकस तक का दूरी को ही फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द पॉइंट एट विच ऑल द रे मीट इज कॉल्ड। जहां पर सारा का सारा प्रकाश आकर मिलता है उसको बोलते हैं फोकस। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। आसान सा क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग इज लोकेटेड ऑन द पॉलिश्ड सरफेस ऑफ द मिरर। ये बोल रहा जो मिरर है इसका सरफेस पे लोकेटेड होना चाहिए। सरफेस पे लोकेटेड होता है आपका पोल होता है, और जो फोकस है ये पोल से दूरी पे होता है, कुछ दूरी पे होता है। यहाँ पे मान लो ये फोकस है, और पोल से फोकस तक का बीच का दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं। और फोकस के बाद होता है आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होता है 2f होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर r इक्वल्स टू 2f होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ जो होता है, फोकल लेंथ ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। ऑप्शन सी इसका राइट है। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड अ कन्वर्जेंस मिरर। जो प्रकाश की रोशनी को एक जगह मिलाता है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। तो ये हो जाएगा कॉन्केव मिरर जो है कन्वर्जेंस है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है ये इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं, जो कि प्रकाश को बिखेर देता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द मिरर इक्वेशन। पहला जो है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम द पोल एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये गलत है। द सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये इक्वली स्पेस्ड होता है फ्रॉम द पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये गलत हो गया आपका। ऑल डिस्टेंस मस्ट बी मेजर फ्रॉम द मिरर पोल। जितना भी हम लोग दूरी लेते हैं सब पोल से लेते हैं, मिरर का पोल से लेते हैं हम लोग दूरी। यहाँ से फोकल लेंथ लिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, यहाँ से यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये भी दूरी हम लोग पोल से लेते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। एक कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ आपको f दिया हुआ है, इज इमर्ज इन फ्लूइड का आपको दिया हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 4/3 दिया हुआ है। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इन द लिक्विड, फोकल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पर कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव भी आ जाएगा, कॉन्केव मिरर भी आ जाएगा। अगर आप उसको किसी भी लिक्विड में डुबाते हो, पानी की जगह उसको अल्कोहल में डुबाते हो या फिर किसी अदर लिक्विड में डुबाते हो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो वहाँ पर भी उसका फोकल लेंथ क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। बुक में इसका आंसर दिया हुआ ऑप्शन बी जो कि गलत है। फोकल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होता, आप चाहे जिस किसी भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में उसको डालिए उसका फोकल लेंथ फिक्स रहेगा। एक कर्व मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, अंदर की तरफ अगर है तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कॉन्केव मिरर। एक होता है कॉन्केव, इसको बोलते हैं कॉन्केव, और ये होता है कॉन्वेक्स होता है। आपको बोला है द कर्व मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो अंदर की तरफ है। रिफ्लेक्टिंग ये जो है ये चिकना वाला सतह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, तो जो बोलते हैं कॉन्केव मिरर। ऑप्शन ए राइट होगा। ए स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, अंदर की तरफ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्केव मिरर। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। If you look into a mirror and find that the image is smaller than you, then
देन द टाइप ऑफ मिरर, ये जो करता है कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर जो ऑब्जेक्ट का इमेज होता है उसको छोटा करके दिखलाता है, स्मॉल करके दिखलाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर हो या जिस किसी भी तरह का मिरर हो, उसका जो काम करने का प्रिंसिपल होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे होता है। आपको कॉन्केव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या प्लेन मिरर दिया हो, सारा का सारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के ऊपर ही काम करता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से कौन सा कथन सही है? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है आर जो होता है डबल होता है फोकल लेंथ का, तो ये गलत हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाफ ऑफ द फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है डबल होता है, तो ये भी गलत हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू थ्री टाइम्स होगा नहीं। रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल टू ट्वाइस, आर इक्वल टू 2f, ट्वाइस होता है फोकल लेंथ का, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मिरर? मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। 1/f इक्वल टू 1/v इक्वल टू प्लस 1/u होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। इन द मिरर फॉर्मूला व्हाट डज v इंडिकेट्स? v जो है इमेज का डिस्टेंस होता है, v इमेज का डिस्टेंस है, और u जो है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, और f जो होता है ये होता है फोकल लेंथ होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। विच मिरर इज यूज्ड एज अ रेयर व्यू मिरर फॉर द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू इन व्हीकल? जो गाड़ी में आपका लुकिंग ग्लास लगा हुआ रहता है, जो अंदर में होता है, फिर जो साइड ग्लास होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर, जो कि ऑब्जेक्ट को काफी छोटा छोटा करके दिखलाता है और काफी वाइडर व्यू देता है, पूरा ट्रैफिक देखिए यहीं पर आ गया है, पूरा आ गया इसमें, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। What will be the focal length of a spherical mirror with the radius of curvature r? r इक्वल टू होता है 2f, तो आपसे फोकल लेंथ पूछा है तो f इक्वल टू r/2 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट है, r/2। स्फेरिकल मिरर विथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड, बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब भी हम लोग देखेंगे लेफ्ट साइड से देखेंगे, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ है, तो इस तरह का जो मिरर होता है इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज विल इट मेड? एट ऑप्शनल सेंटर वर्चुअल इरेक्ट एट द सेम साइज का नहीं बनेगा। एट द ऑप्शनल सेंटर सी, ये भी गलत है। वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा साइज का बनेगा, और ये पोल और फोकस के बीच में बनेगा। तो लास्ट वीडियो है इसका 30 नंबर वीडियो, उसमें डायग्राम बना के दिखलाया गया है कि कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर के द्वारा किस किस तरह का इमेज बनता है, तो एक बार उसको जरूर चेक करें। इफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड टू क्रिएट अ रिफ्लेक्शन ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? पहला है द इमेज इज रियल नहीं बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा, तो पहला ही गलत हो गया। दूसरा देख लेते हैं, द इमेज इज स्मॉल, हाँ ये सही है, इमेज जो बनेगा छोटा बनेगा, इमेज सीधा बनेगा, ये भी सही है, और जो जितना भी इमेज बनेगा ये पोल और फोकस के बीच बनेगा, तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट जो है सही है। पहला ऑप्शन ही गलत है, जिसमें बोला गया था रियल नहीं बनेगा, वर्चुअल बनेगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज +15, प्लस दिया हुआ है मतलब ये होगा कॉन्वेक्स, ये जो है कॉन्वेक्स मिरर है, इसका फोकल लेंथ होगा इस साइड में, फोकल लेंथ इस साइड में होगा, और इधर प्लस है उधर माइनस है, तो ये कैसा हो जाएगा? कॉन्वेक्स। ऑप्शन सी इसका राइट है। द शेप ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जिंग, मतलब ये कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग, कॉनकेव मिरर, सॉरी, कॉनकेव मिरर को बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। बोला व्हेन प्लेस्ड एट एन ऑब्जेक्ट इज द मेन फोकस, जब ऑब्जेक्ट को देखिए, ऑब्जेक्ट को जब फोकस पे रखें, ऑब्जेक्ट को जो राउंड है ये आपको दिखला रहा है ऑब्जेक्ट जब फोकस पे रखा हुआ तो इमेज बन रहा इन्फिनिटी पे, और क्या बन रहा? एक्स्ट्रा लार्ज बन रहा है, तो हाईली मैग्नीफाइड हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। इमेज है, अब मिरर जो दिया हुआ है कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट को रखा गया जब फोकस पे तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे, और ये ऑब्जेक्ट का साइज से काफी बड़ा बनेगा, इसलिए होगा हाईली मैग्नीफाइड। ऑप्शन ए इज राइट। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स mirror at a point between the infinity and the
पोल ऑफ द मिरर, इमेज किस तरह बनेगा। देखिए ऑब्जेक्ट को आप कहीं भी रखिएगा, इन्फिनिटी से लेकर पोल तक के बीच में कहीं भी रखिएगा, आपको जो इमेज बनने वाला है, इमेज बनने वाला आपका वर्चुअल बनेगा और ऑब्जेक्ट का साइज से छोटा बनेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ एन कॉन्केव मिरर, व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द इमेज फॉर्म। देखिए आपको बोला है फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया, मतलब 6 नंबर पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो इमेज जो बनेगा मिरर के पीछे बनेगा, जो सीधा होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल। कॉन्केव मिरर है, ऑब्जेक्ट को रखा गया फोकस और पोल के बीच में रखा गया है, इमेज जो बन रहा है सीधा, और जब भी हम लोग सीधा इमेज देखते हैं ये कैसा होता है, वर्चुअल होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर जो है ये इस तरह का एक मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। बोला इसका फोकल लेंथ किधर होगा, इसका फोकल लेंथ इस साइड में होगा, इस साइड में, और इस साइड को बोलते हैं पॉजिटिव साइड। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को रखा गया है इन्फिनिटी पे, 1 नंबर पोजीशन पे, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर द इमेज, इमेज जो बन रहा है, देखिए 1 नंबर का जो इमेज बन रहा फोकस पे बन रहा, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस आउटसाइड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में रखा गया है कॉन्केव मिरर का, कॉन्केव मिरर बोला गया, द इमेज कहाँ पर बनेगा। देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है, ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखा गया, मतलब 2 नंबर पोजीशन पर अगर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज जो बनेगा, इमेज बनेगा एफ और सी के बीच में बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, एफ और सी के बीच में बनेगा जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे 2 नंबर पोजीशन पे तब। डेंटिस्ट यूज अ कॉन्केव मिरर बिकॉज द इमेज बिल्ड बाई इट, डेंटिस्ट जो मिरर का यूज करता है वो कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर क्या करता है, चीज़ों को बड़ा करके दिखलाता है, बड़ा करके दिखलाता है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई एक होगा, तो ये दोनों गलत हो गया। और जो सीधा इमेज होता है, डॉक्टर चाहता है कि जैसा दांत है उसका इमेज उसी तरह बने, तो जो सीधा इमेज होता है वो वर्चुअल होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, वर्चुअल एंड लार्ज। कॉन्केव मिरर के द्वारा बना गया जो इमेज होगा वो होगा वर्चुअल और लार्ज होगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। What is the mirror used in the headlight of the vehicle, ये होगा कॉन्केव मिरर होता है। जो गाड़ी का हेडलाइट होता है, हेडलाइट का जो ये होता है, या इधर से आपका लाइट लगा हुआ रहता है, इसके बारे में बात हो रहा है कि ये जो होता है ये कैसा होता है, ये कॉन्केव होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट है, कॉन्केव। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को रखा ही गया सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कॉन्केव मिरर का, ठीक है। इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर बनेगा, बोला वेयर विल इट्स रिफ्लेक्शन ऑकर। देखिए ऑब्जेक्ट को रखा गया सी पर, ऑब्जेक्ट को रखा गया 3 नंबर पोजीशन पे, तो इमेज ही बन रहा है 3 नंबर पोजीशन पे। तो ऑप्शन हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। जब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज भी बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कब, जब हो कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। तो ऑप्शन डी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट यूज इन द कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर में किसका इस्तेमाल नहीं होता है। कॉन्केव मिरर जो है ये लाइट को जमा करता है एक जगह, तो सर्च लाइट है इसमें यूज होता है। सोलर फर्नेस में भी लाइट को एक जगह हम लोग इकट्ठा करते हैं। कार का हेडलाइट भी जो है एक जगह फोकस करता है। ये जो होगा आपका रेयर व्यू मिरर जो है इसमें हम लोग यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ये लाइट को स्प्रेड करता है। ये जब लाइट जाएगा, इसका ऊपर लाइट जाएगा तो ये लाइट को बिखेर देता है, चारों तरफ बिखेर देता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। द कॉन्केव मिरर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सन इन सच अ वे दैट द रे ऑफ सन कन्वर्ज एट अ 0.5 मीटर अवे। ये आपको समझना होगा, जहाँ पर सारा का सारा लाइट इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं फोकस। तो आपको फोकस दिया हुआ है यहाँ पर, ये फोकल लेंथ दिया हुआ है 5, कॉन्केव मिरर है तो ये हो जाएगा -5 ऑन द मेन एक्सिस ऑफ द मिरर। नाउ इफ अ कैंडल ऑफ 3 मीटर लॉन्ग इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है 10 और कॉन्केव मिरर है तो माइनस का 10 लेंगे। मेन एक्सिस ऑफ द मिरर, हाउ फार विल द इमेज फॉर्म फ्रॉम द कैंडल, कैंडल से इमेज जो बनेगा, आपसे भी का वैल्यू पूछा है तो यहाँ से आ जाएगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। फोकल लेंथ होगा माइनस में -1/5, u इधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस 1/10 इक्वल टू 1/v। यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 10 -2 + 1 इक्वल टू 1/v। तो 1/v का जो वैल्यू आएगा ये आएगा -1/10, तो v का वैल्यू हो गया -10, तो ये हो गया ऑप्शन सी। माइनस का साइन कॉन्केव मिरर के लिए आ रहा, इसका जो इमेज बनेगा ये इस साइड में बनेगा, सॉरी इस साइड में बनेगा, इस साइड में, इसलिए माइनस का साइन आ रहा। ऑप्शन सी इसका राइट है।
If the angle of incident of a concave mirror is 30 degree, what will be the value of the angle of reflection? आपको एंगल ऑफ आई दिया हुआ है, आपसे एंगल ऑफ आर पूछा है, जितना पर इंसिडेंट करेगा लाइट उतना ही पर रिफ्लेक्ट करेगा, तो ऑप्शन सी होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंट आई इक्वल टू आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द कॉन्केव मिरर हुज फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, मतलब एफ हो जाएगा -10, सो डैट द डिस्टेंस ऑफ अ मिरर इज 4 टाइम। जो इमेज डिस्टेंस है, मतलब यू का जो वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये 4 टाइम है डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, मतलब यू का आपको वैल्यू अगर आप यू मानते हैं तो आपको जो भी का वैल्यू होगा वो 4 गुना मानना होगा, 4 गुना ऑफ यू, 4 यू मानना होगा। तो आपसे बोला ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या है, तो फॉर्मूला होगा 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। 1/f जो है आपको दिया हुआ 10, तो माइनस का 10 आ जाएगा यहाँ से, v का जगह आप रखिएगा 1/4, 4u 4 गुना है, प्लस 1/u यहाँ रखिएगा। एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ से 4u एलसीएम आएगा, यहाँ पर आ गया आपका 4 से ये आ गया u प्लस u से मतलब 4 आ गया यहाँ पर, और यहाँ u से u चला जाएगा, ये 1 आएगा, सॉरी 1 आएगा, यहाँ पर आएगा 4 आएगा, इक्वल्स टू -1/10। जब ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा -1/10 इक्वल्स टू 5/4u, 4u आएगा, 4u आएगा। यहाँ से 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ से आ जाएगा 5 × 25 माइनस का 25/5 5 × 25 यहाँ आ गया 25/2 आएगा, 25/2 तो होगा 12.5, 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट है, 12.5 सेंटीमीटर। डैश इज ऑल्सो कॉल्ड अ डाइवर्जिंग मिरर। किसको डाइवर्जिंग मिरर कहा जाता है, तो कॉन्केव मिरर को डाइवर्जिंग बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज 6.2, आर का वैल्यू आपको दिया हुआ है 6.2 दिया हुआ है, फोकल लेंथ पूछा, तो एफ इक्वल टू होता है r/2, तो 6.2 डिवाइडेड बाई 2 3.1, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। When an object is placed between C and F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा, व्हाट विल बी द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनेगा, C यहाँ है, F यहाँ है, मतलब ऑब्जेक्ट को रखा गया है 4 नंबर पोजीशन पे रखा गया है, तो जो इमेज बनेगा यहाँ बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो ये हो गया आफ्टर C के बाद बनेगा, ये बेस इमेज है। अगर ये इमेज अगर आपको याद है, आप सारा का सारा क्वेश्चन लगा लोगे कॉन्केव मिरर से। द शेप ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय अ कन्वर्जिंग मिरर जो है कॉन्केव मिरर को ही बोलते हैं, कॉन्केव मिरर को ही कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द मेन फोकस इट्स हैपन, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस पे तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पे, और बनता है काफ़ी लार्ज साइज, तो ये हो जाएगा हाईली मैग्नीफाइड, ऑप्शन डी इसका राइट होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द सर्कुलर कॉन्केव मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं, मतलब सी पर रखते हैं, 3 नंबर पोजीशन पर रखते हैं, देन व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ इमेज फाउंड बाय द कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के द्वारा अगर ऑब्जेक्ट को 3 नंबर पर रखा गया, ये जो राउंड किया हुआ है, राउंड में 1 2 3 दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन है, और ये जो आपका रेक्टेंगल की तरह बना हुआ है, ये है इमेज का पोजीशन है। तो ऑब्जेक्ट को अगर रखते हैं आप 3 नंबर पोजीशन पे रखते हैं, तो जो इमेज बनेगा वो 3 नंबर पे ही बनेगा, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगा, तो हो जाएगा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑप्शन सी इसका राइट है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर एट अ पॉइंट बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये 3 नंबर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है, मतलब 4 नंबर पोजीशन पे रखा गया है, तो जो इमेज बनेगा 4 नंबर का इमेज यहाँ पर है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखते हैं किस पे दिया हुआ, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, तब जब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखेंगे, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। इस इमेज को ऊपर से देख लीजिए, यहाँ पर इमेज छोटा हो गया, यहाँ पर when a concave mirror with a concave mirror when an object is placed at focus, then
फोकस विच ऑफ द फ्लोइंग अप्लाइड फॉर द इमेज। जब फोकस पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखते हैं तो इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। उल्टा अगर इमेज है, उल्टा को बोलते हैं रियल, उल्टा इमेज को बोलते हैं रियल। तो ये सब में रियल दिया हुआ है, रियल दिया हुआ है। और ये कैसा होगा, इन्फिनिटी पे बन रहा तो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड इसमें भी है, इन्वर्टेड इन सब में है। हाईली डिमिनिश नहीं, देखिए ऑब्जेक्ट का साइज जितना बड़ा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा हो रहा है, एक्स्ट्रा लार्ज बन रहा है। तो हाईली डिमिनिश ये गलत हो जाएगा, सेम साइज का ये भी गलत हो जाएगा, डिमिनिश बनेगा ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। ये जो बहुत बड़ा सा इमेज बनने वाला है और इन्फिनिटी पे बनने वाला है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। If an object is placed at the center of curvature of a concave mirror, the image will be such that center of curvature पे ऑब्जेक्ट जो होता है उसका साइज जो होता है सेम साइज का होता है। देखिए उल्टा है तो कैसा होगा, रियल होगा तो भरचूलो काट दो। पहले रियल होने वाला है और कैसा होने वाला, सेम साइज का होने वाला है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द डायमीटर ऑफ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर कॉल। डायमीटर को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एपरेटस बोलते हैं। आसान सा क्वेश्चन है। द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर विद द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको आर का वैल्यू दिया हुआ है 20, आर दिया हुआ है 20, तो फोकल लेंथ जो होगा वो r/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 10, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। द यूज ऑफ कॉन्केव मिरर इज नॉट। इसमें से कौन है जो किसका यूज कॉन्केव मिरर में नहीं होता है, तो ये जो रेयर व्यू है, जो गाड़ी का पीछे देखने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। टॉर्च में हम लोग क्या करते हैं, लाइट को एक जगह फोकस करते हैं, तो टॉर्च में हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। सेविंग मिरर जो होता है, इसमें भी हम लोग चाहते हैं कि चेहरा बड़ा होकर दिखे, तो इसमें भी यूज करते हैं। और हेडलाइट जो होता है गाड़ी का, उसमें भी हम लोग यूज करते हैं कॉन्केव मिरर। आपको बतलाना था कौन कॉन्केव मिरर नहीं है, तो रेयर व्यू मिरर जो है ये कॉन्वेक्स मिरर है। मैग्निफिकेशन। A 2.5 cm tall object is placed on the principal axis of a concave lens of focal length दिया हुआ फोकल लेंथ हो जाएगा -16 हो जाएगा यहाँ से। At a distance of 24 cm, U आपको दिया हुआ है -24 दिया हुआ है। Then the height of the object, आपको हाइट पूछा कि हाइट कितना होगा। ऑब्जेक्ट का आपको हाइट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट का हाइट 2.5 दिया हुआ, आपसे इमेज का हाइट पूछ रहा। तो यहाँ से हम निकालेंगे भी, तो आ जाएगा 1/f = 1/v + 1/u आ गया। यहाँ से v का वैल्यू निकालेंगे तो 1/f - 1/u = 1/v आ जाएगा। तो f का वैल्यू आपको दिया हुआ है -16 और यहाँ माइनस प्लस 1/24 हो जाएगा 1/v का वैल्यू। इसको जब सॉल्व करेंगे 24 और 16 का एलसीएम होगा 48, 16 तिया का 48 प्लस 24 दूनी का 48। तो यहाँ से v का जो वैल्यू आएगा, v का वैल्यू -48 आएगा। आपको पता है जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या इसी का फॉर्मूला होता है -v/u। आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, v का वैल्यू आपको दिया हुआ है -48 डिवाइडेड बाय u का वैल्यू आपको दिया हुआ क्वेश्चन में 24 -24, ये माइनस कट जाएगा, 24 दूनी का 48। तो यहाँ h का वैल्यू आएगा 5, मतलब जो हाइट होगा ऑब्जेक्ट का वो 5 होगा। इसमें तो कोई भी आंसर नहीं है, यहाँ पर लिख लीजिए 5 होगा। 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर इमेज हाइट। ये सारा ऑप्शन गलत है। An object is placed in front of a concave mirror, concave lens of focal length आपको दिया हुआ है, फोकल लेंथ हो जाएगा -15 सेंटीमीटर एंड द इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस इस बार आपको दिया हुआ है, v का वैल्यू आपको दिया हुआ है -7.5। मैग्निफिकेशन पूछ रहा है, मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट -v/u। तो यहाँ से u का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/f - 1/v। तो यहाँ से आएगा 1/f दिया हुआ आपको 15 माइनस का 15, और यहाँ से हो जाएगा प्लस का 1/7.5 हो जाएगा। 15 और 7.5 का एलसीएम होगा 15, यहाँ से होगा -1, यहाँ से होगा प्लस का 2, ये आया वैल्यू 1/u का।
तो u का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा -15 आ गया, -15। आपको v का वैल्यू दिया हुआ है -7.5 दिया हुआ है, 7.5 डिवाइडेड बाई 15 दिया हुआ है, यहाँ से निकल के आया है 15। तो जब जो काटेंगे 15 पचे 75, 5 बार में, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा क्योंकि यहाँ पर बीच में डेसिमल था, तो हो गया ऑप्शन ए इसका राइट है, 0.50। An object is placed at a distance of 25 cm from the converging lens of image inverted and real is take place at a distance of 30 cm from the lens। आपको दिया हुआ v का वैल्यू दिया हुआ आपको 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और u का वैल्यू आपको दिया हुआ ऑब्जेक्ट को रखा गया है, 25 सेंटीमीटर। तो ये माइनस का 25 हो जाएगा क्योंकि ये कैसा है, कन्वर्जिंग मिरर है। आपसे बोला गया है मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द लेंस, ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर होता है आपका -v बाई u। ये तो आपको दिया हुआ नहीं है, तो आप यहाँ से निकालिए, -v का जगह है 30, u का जगह है v का जगह है 30, u का जगह है 25। 5 से काटेंगे तो क्या जाएगा, 5 छक्का 30, 5 पचा 25, माइनस का 6/5, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। A material of length L and the area of cross section A has a resistance R. What should be the change in the area of cross section A? If the length is triple and produce same resistance, अगर सेम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना है, आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, R = रो L बाई ए। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, L जो है लेंथ है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ से बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ बाई एरिया का। अगर लेंथ को 3 गुना बढ़ाया गया है तो एरिया को कितना गुना बढ़ाना पड़ेगा कि रेजिस्टेंस सेम रहे जितना पहले है, तो इसको भी 3 गुना ही बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। तो देख लेते हैं, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज डिक्रीज बाई, ये गलत हो गया, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी इंक्रीज बाई 3 टाइम, द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी इंक्रीज बाई 3 टाइम। अगर हम एरिया को भी 3 गुना बढ़ा देते हैं, लेंथ को 3 गुना बढ़ाया, अगर एरिया को भी हम 3 गुना बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस सेम रहेगा। यहाँ पर गलती से डल गया है ये क्वेश्चन, ये है करंट चैप्टर का। Which of the following relations correctly represent the magnification m produced by a convex mirror? जो कॉन्वेक्स मिरर है इसका मैग्निफिकेशन 1 से लेकर 0 के बीच में होता है। आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज 1/2, आधा हो गया। द नेचर एंड द रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। देखिए अगर इमेज का साइज क्या हो गया, आधा हो गया, तो ये इनलार्ज तो होगा नहीं, इनलार्ज इसमें भी दिया हुआ, इनलार्ज इसमें भी दिया हुआ, तो ये दोनों गलत हो गया। आपको बोला गया आधा हो गया, नेचर पूछा है और साइज पूछा है, तो ये हो जाएगा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, ऑप्शन डी। ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ट्वाइस द साइज कितना हो जा रहा है, डबल हो जा रहा। और ये कैसा कॉन्वेक्स है, तो प्लस वाला तो होगा नहीं, इसमें से प्लस वाला होगा नहीं, कॉन्वेक्स है तो, और साइज डबल हो जा रहा है, मतलब जितना साइज उसका डबल हो जा रहा है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 2 गुना, मैग्निफिकेशन 2 गुना हो गया, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का यूनिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद कीजिए, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज का अगर हाइट आप मीटर में लेते हैं, ऑब्जेक्ट का हाइट मीटर में लेते हैं, तो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका राइट है, इट हैज नो यूनिट। ए स्टूडेंट मेजर मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस का मैग्निफिकेशन काउंट किया, फिर स्फेरिकल मिरर का मैग्निफिकेशन काउंट किया। ही फाउंड बोथ, दोनों तरफ से आ रहा आपका कितना, +3 आ रहा, प्लस को देखना है, +3 आ रहा यहाँ से, तो लेंस जो होगा वो कॉन्वेक्स होगा और मिरर जो होगा वो कॉन्केव होगा। देख लेते हैं, द लेंस एंड मिरर बोथ नहीं होगा, बोथ जिसमें इसको काट दीजिए, द लेंस इज कॉन्केव नहीं, ये गलत हो गया। लेंस जो होगा कॉन्वेक्स होगा, ये पॉजिटिव दे रहा, लेंस कॉन्वेक्स देगा और मिरर जो है कॉन्केव होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। लेंस कॉन्वेक्स, मिरर कॉन्केव, ऑप्शन डी इसका राइट है। फॉर अ गिवन कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, आपको दिया हुआ कॉन्केव मिरर का एफ हो जाएगा -0.5 मीटर। इफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको यू का वैल्यू दिया हुआ है -0.6 दिया हुआ है। देन द मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर होता है -v/u। यहाँ से हमको v निकालना होगा, तो 1/v जो आएगा वो आएगा 1/f -1/u।
u आएगा। f का वैल्यू है -1/0.5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/0.6। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 0.5 इंटू 0.6, तो यहाँ आ गया 0.6 माइनस का 0.6 प्लस का 0.5। तो यहाँ से भी का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 6×5 = 30, 30 2 डिजिट के बाद, और नीचे में है आपका 0.1 है, तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 100 लिखेंगे। 0 से 0 चला गया, ये डेसिमल हट गया है, 0 से 0 और ये चला गया, तो भी का जो वैल्यू आया है यहाँ से आया है 3, भी का वैल्यू 3 आया है। यहाँ पर अब लगाएंगे, इस फॉर्मूला में लिखेंगे भी का वैल्यू आया -3, u का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.6, तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 6×5 = 30, तो माइनस का आएगा -5 आ रहा। और यहाँ जो आपको आंसर में दशमलव हटाएंगे, 0 लगेगा, ऐसे यहाँ 5 आंसर आएगा, -5 आंसर आ रहा। ऑप्शन बी इसका राइट है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ, मतलब u का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5 दिया हुआ, कॉन्केव मिरर है इसलिए कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। फ्रॉम द पोल ऑफ अ गिवन कॉन्केव मिरर ऑफ द फोकल लेंथ आपको दिया हुआ, f का वैल्यू दिया हुआ है -2.5 दिया हुआ है। मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए हमको भी निकालना होगा, तो 1/v आ जाएगा, 1/v = 1/f -1/u। यहाँ पर रखेंगे वैल्यू को -1/2.5, 2.5, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/0.5। यहाँ से एलसीएम आएगा 2.5, तो यहाँ से आ गया 1, 2.5 से चला जाएगा तो ये आएगा 1 आएगा, और यहाँ से आएगा 5 आएगा माइनस का, तो यहाँ से भी का जो वैल्यू आएगा 1/v = आ गया आपका यहाँ पर एक्चुअली भूल हो गया है, यहाँ पर भूल हो गया है, ये 0.5 होगा, ये 0.5 है, इसको दोबारा से कर देते हैं। फोकल लेंथ हो जाएगा यहाँ से 1/2.5 माइनस का प्लस 1/5 हो जाएगा, तो एलसीएम आएगा यहाँ से 5, तो यह आ गया -2 प्लस का 1, ये आया है 1/v का वैल्यू, तो यहाँ से v का जो वैल्यू आएगा ये आएगा -5 आ जाएगा, -5। हमको v का वैल्यू पता है, तो -v/u का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5, तो ये जब कटेगा यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा 1, और ये ऑलरेडी माइनस आया था, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ये कॉन्केव मिरर है, तो ये जो माइनस का साइन है ये दिखला रहा किस साइड में बनेगा, तो यहाँ पर एक माइनस के साइन के साथ आएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये होगा -1, ऑप्शन डी इसका राइट है। When an object is placed at a distance of 60 सेंटीमीटर in front of concave mirror, मतलब आपको u का वैल्यू दिया हुआ है -60, फोकल लेंथ दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर। अब से मैग्नीफिकेशन पूछ रहा है, मैग्नीफिकेशन के लिए चाहिए v का वैल्यू, तो 1/v = हो जाएगा 1/f -1/u। f का वैल्यू होगा -1/30 प्लस 1/60, एलसीएम यहाँ से आ जाएगा 60, यहाँ से आएगा -2, यहाँ से आएगा +1, तो v का जो वैल्यू आएगा यहाँ से ये आएगा -60 आ जाएगा, -60। लेंस फार्मूला लगाना है तो सब जगह प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से v का जो वैल्यू आएगा ये आएगा 60/3, यहाँ से आ गया 20 आ गया। अब से मैग्नीफिकेशन पूछा तो m = हो जाएगा v/u, v का वैल्यू आया है 20 और u का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 60, तो यहाँ से आ जाएगा 1/3 होता है 33.33, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, 0.33 आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट है। इफ द मैग्नीफिकेशन ऑफ एन इमेज इज -0.65 देन द नेचर ऑफ द इमेज, ये नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है, ये रियल है, तो जो वर्चुअल वाला है उसको काट दीजिए, तो ऑप्शन डी से कट गया। जो रियल होगा वो सीधा नहीं होगा, तो ये आपको बचा रियल, ये बचा रियल है, इन्वर्टेड है। और आपसे बोला है जो मैग्नीफिकेशन है ये 1 से छोटा है, तो ये कैसा होगा, स्मॉल होगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट है, स्मॉल होगा। इफ द मैग्नीफिकेशन ऑफ एन इमेज
फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर इज, माइनस दिया हुआ मतलब ये होगा रियल, तो वर्चुअल वो आप काट दीजिए, वर्चुअल नहीं होगा। रियल जो होगा इमेज, जो रियल होगा वो उल्टा होगा, इन्वर्टेड होगा, सही है। एक से ज़्यादा है तो कैसा होगा, इन लार्ज होगा, तो ऑप्शन ए इसका छोटा नहीं होगा। इन लार्ज होगा तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई एन कॉन्केव मिरर इज फाउंड टू बी डबल, दोगुना हो जाता है। ऑब्जेक्ट का हाइट आपको दिया हुआ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन जो होता है एम इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। आपको मैग्निफिकेशन दिया हुआ 2, आपको बोला गया ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट आपको दिया हुआ है एक दिया हुआ है। आपसे इमेज का हाइट पूछा है तो एच आई जो हो जाएगा ये आ जाएगा 2 गुना 1 इक्वल्स टू 2, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ इमेज इज प्लस 1.5 एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है। मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है एम इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ है। स्फेरिकल मिरर द इमेज फॉर्म, इमेज कैसा बनने वाला है, आपसे बोला कि ऑब्जेक्ट रखा 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ स्फेरिकल मिरर रखा हुआ है। अगर आपका पॉजिटिव दिया हुआ है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है, तो ये होगा कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो मैग्निफिकेशन यहाँ से निकलेगा एम इक्वल्स टू माइनस भी बाई यू आपका निकलेगा। आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, मतलब यू का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। मैग्निफिकेशन है 1.5, आपको इमेज का निकालना है तो भी बाई 30 यहाँ से, तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 45 आएगा, और ये आएगा इन फ्रंट ऑफ इन बिहाइंड ऑफ मिरर, प्लस में आया है मतलब जो मिरर है उसका इस साइड में बनेगा, तो ये प्लस का साइन के साथ आ जाएगा ऑप्शन सी। इफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ आपको 5, तो आपको पता है कि फोकल लेंथ तो जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो फोकल लेंथ यहाँ से निकल जाएगा 2.5। कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ हो जाएगा आपका प्लस में, प्लस 2.5 हो जाएगा। आपसे पूछा है मैग्निफिकेशन, पूछा है कि मैग्निफिकेशन कितना होगा अगर ऑब्जेक्ट को रखा गया 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब आपको यू का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 10, तो यहाँ से आएगा 1/v जो निकालेंगे, 1/f जो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2.5, यह आ जाएगा माइनस 1/10, ये भी है भी, तो 1/v यहाँ से आ जाएगा। एलसीएम आएगा 10, तो यहाँ से आ जाएगा 4 माइनस का 1 1/v, तो 1/v का वैल्यू आ गया यहाँ पर 3/10, तो v का वैल्यू आ गया आपका 10/3। मैग्निफिकेशन पूछा है, मैग्निफिकेशन होता है v बाई यू, आपको v का वैल्यू दिया हुआ है 10/3 और u का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, तो ये 10 चला जाएगा, यहाँ से आएगा 1/3 मतलब 0.33 आएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर दूसरा फॉर्मूला है -v/u, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। दी मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वो होता है आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस। एन ऑब्जेक्ट एट 1.2 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर बिफोर द कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ आपको दिया हुआ 20 सेंटीमीटर टू गेट रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द इमेज। आपको पता है कि हाइट बाई मैग्निफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ द इमेज बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये होता है -v/u के बराबर, u के बराबर होता है। कॉन्केव मिरर है तो मेरा आंसर जो भी आएगा ये आने वाला है प्लस में, सॉरी माइनस में आने वाला है, तो प्लस वाला गलत हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। इसी तरह हाइट ऑफ इमेज बोला है, व्हाट इज द हाइट ऑफ इमेज, तो यहाँ से हाइट ऑफ इमेज अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा -v/u इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको v का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर 60 दिया हुआ है, v का वैल्यू दिया हुआ है 60, u का वैल्यू आपको दिया हुआ है 30, यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 30। हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया है आपको 1.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से जाएगा 2 बार में, 12 दूनी का 24, 2.4 और माइनस का साइन के साथ आएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा।
ए सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास, जो हम लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं वो कैसा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है और शॉर्ट फोकल लेंथ का होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। द मैग्निफिकेशन ऑफ अ मिरर मस्ट बी डैश फॉर द, अगर वर्चुअल और इरेक्ट चाहते हैं, आभासी बने और सीधा बने, तो इसके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। अगला टॉपिक, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ए रे ऑफ लाइट इन ग्लास इज इंसिडेंट एंड एट एन एंगल 30 डिग्री। एक लाइट रे है जो 30 डिग्री के एंगल पर गिर रहा है, किसमें, ग्लास में गिर रहा, ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग ग्लास एंड एयर। आपको पता है लाइट जब भी डेंसर मीडियम से, मान लो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, जब भी लाइट डेंसर मीडियम से जाता है रेयर मीडियम में, तो ये नॉर्मल से दूर खिसक जाता है, ठीक है। द रे ऑफ रिफ्लेक्टेड इन द एयर एट एन एंगल ऑफ डैश, ये 30 डिग्री पर आ रहा था डेंसर मीडियम में, आपका ग्लास से जा रहा था एयर में, 30 डिग्री पे जा रहा था, इंसिडेंट किया 30 डिग्री पे। जब ये रिफ्लेक्टेड करेगा तो ये 30 डिग्री से ज़्यादा पे करेगा, तो लेस वाला दोनों आंसर गलत हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। एंड द रिफ्लेक्टेड रे डैश इन द प्लेन ऑफ इंसिडेंट, आपको पता होगा एंगल आई, एंगल आर, ये सारा का सारा सेम प्लेन पे होता है, सेम प्लेन पे होता है, एक ही प्लेन पे होता है। अगर ये इसको टच करते हुए आ रहा है इस पेपर को, तो इसी पेपर को टच करता हुआ जाएगा, तो लाइज इन द प्लेन, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42, देन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। आपको पता होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है ये होता है सी बाई भी, स्पीड ऑफ लाइट बाई वेलोसिटी इन दैट मीडियम। आपको बोला है भी निकालने के लिए, डायमंड के अंदर कितना स्पीड से चलेगा, तो यहाँ से आ जाएगा सी बाई म्यू, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सी जो होता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है, इसको डिवाइड करेंगे, आपको डायमंड का दिया हुआ 2.42 दिया हुआ है, ये देखिए लगभग 2.5 के करीब है। जब ये कटेगा तो ये 1.5 से कम ही आएगा, 1.5 से कम आएगा, तो ये सब का सब गलत हो गया, 1.24 × 10⁸ इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, इफ लाइट इंटर्स फ्रॉम एयर टू सम मीडियम ए हैविंग द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.33, तो ये हो जाएगा 4/33 दिया हुआ है। देन व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, मीडियम ए में स्पीड क्या होगा, आपको पता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है सी बाई भी, आपसे भी का वैल्यू पूछा है तो भी हो जाएगा सी बाई रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सी होता है 3 × 10⁸, और यहाँ आपको म्यू का वैल्यू दिया हुआ है, उस मीडियम का दिया हुआ है 4/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा 9 × 10⁸/4, 4 दूनी का 8, 2.25 गुना 10 का पावर 8 हो जाएगा, तो 2.25 के करीब एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इन अ फिगर शोन बिलो द इंसिडेंट रे एंड द इमरजेंट जो मतलब लाइट निकल रहा उसका बोल रहा, इमरजेंट रे इन द रिस्पेक्टिव ऑर्डर। देखिए ए से जा रहा लाइट, ए से बी, ये गया इंट्रेंस, मतलब इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो लाइट निकल रहा है इसी को बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, या इसी को बोलते हैं इमरजेंट रे बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए से बी और सी से डी, तो ए से बी और सी से डी, ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन बी। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेव लेंथ दिया हुआ आपको 4500 एंगस्ट्रॉम, 5400 एंगस्ट्रॉम और 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, पास थ्रू अ प्रिज्म, देन द एंगल ऑफ डेविएशन, कौन सबसे ज़्यादा डेविएट करेगा या कौन सबसे कम डेविएट करेगा, आपको पता होगा भी = होता है न्यू लेमडा। सारा का सारा स्पीड दिया हुआ लाइट का, तो भी तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से जो लेमडा होगा, लेमडा जो होगा वो फ्रीक्वेंसी का उल्टा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए सबसे कम जिसका वेवलेंथ है, कितना का है, 4500 का, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। आपको पता है कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगा उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा वेवलेंथ होगा उतना ही कम वो क्या करेगा, डेविएट करेगा, ज़्यादा डेविएट करेगा। तो यहाँ बोला गया है एंगल ऑफ डेविएशन जो है किसका ज़्यादा होगा, ये होगा मोर इन लाइट ऑफ 4500 एंगस्ट्रॉम। दी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लूइड आपको दिया हुआ, एक फ्लूइड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.47 दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बतलाता है कि उस मीडियम में लाइट को चलने में कितना दिक्कत हो रहा। तो ये देखिए द स्पीड ऑफ लाइट इन द फ्लूइड ए इज 1.47 टाइम्स ग्रेटर, ये गलत हो गया, लाइट का स्पीड से कुछ स्पीड ज़्यादा हो ही नहीं सकता। दूसरा बोला है द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्लूइड इज 1.47 टाइम्स ग्रेटर, स्पीड जो है लाइट का ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज़्यादा स्पीड नेचर में पॉसिबल ही नहीं है। द स्पीड ऑफ लाइट ऑन फ्लूइड ए रिड्यूस बाय द
1.47 टाइम्स। हाँ, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, हम लोग जो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं ये लेते हैं 1। और किसी भी मीडियम में लाइट को चलने में जो प्रॉब्लम होता है, जो स्पीड को घटा देता है, उसी को बोलते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम एयर इनटू वाटर विथ एन इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव 1.33 लाइट ट्रेवल। बोला ये आपका है वाटर और ये है आपका एयर है। जब लाइट चल के आ रहा है, एयर से चल के आ रहा है, मान लो ये नॉर्मल है, तो जब ये डेंसर मीडियम में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, बैंड कर जाएगा। तो यही लिखा हुआ है बैंड टुवार्ड द नॉर्मल। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। जब भी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में मूव करता है तो लाइट जो है बैंड कर जाता है नॉर्मल की तरफ। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटेरियल कैन बी लिंक्ड विद द रिलेटिव डैश ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लाइट इन द डिफरेंट मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये लाइट का स्पीड से रिलेटेड है। तो ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही कम स्पीड होगा उस मीडियम में लाइट का। ए रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन अ एयर इंटर अ ग्लास स्लैब, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब वो बोल रहा है कि लाइट जो है ट्रेवल कर रहा है एयर से ग्लास में। अभी हम लोग देखें कि एक मान लो ये बीकर है, बीकर के अंदर पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी रखा हुआ। तो जब रे ऑफ लाइट आएगा ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर होगा। आई का वैल्यू जो होगा, ये एंगल आई जो होगा ये हमेशा ग्रेटर होगा एंगल आर से। ये एंगल आर है, ये बात सही है, ये बात सही। अगला देखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस। जब ये लाइट ग्लास से पार करके फिर जब पानी में निकलेगा तब ये क्या होगा, जो एंगल ये बना रहा था, जो ये एंगल यहाँ बन रहा था वही एंगल यहाँ बनेगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, ये बात भी सही है। द इमरजेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। ये वाला जो लाइन है, ये लाइन है इंसिडेंट, और ये जो इमरजेंस लाइन है, ये दोनों क्या होगा, पैरेलल में होगा, दोनों के बीच में एंगल 0 होगा। ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ टर्पेंटियन ऑयल एंड द ग्लास इज 1.47 and 1.52 respectively. A ray of light pass from a oil to glass. The refractive index of glass with respect to the oil. आपसे ग्लास को बोला है, ग्लास का पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू ऑयल, तो 1.47। देखिए डिनोमीटर जो है ये छोटा है, तो यहाँ से जो भी आंसर आएगा बड़ा आएगा 1 से। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, या तो ये होगा या फिर ये होगा, यही दोनों में से एक होगा। उसके बाद बोला है एंड द रे बैंड डैश टू द नॉर्मल। देखिए जब भी जा रहा लाइट जाएगा रेयर मीडियम से, मतलब ये ऑयल से जा रहा, ऑयल का कितना है 1.47, और जो ग्लास में जा रहा ग्लास का कितना है 1.52। तो ये जब भी जाएगा रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में तो क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा टुवार्ड्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट है, टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगा। द कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट दैट डेविएट्स द मोस्ट ऑन पासिंग थ्रू द ग्लास। देखिए आपको पता होगा विबग्योर। जिस लाइट का जितना कम वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ जो है सबसे कम किसका है, सबसे ज़्यादा है वेवलेंथ आर का, और सबसे कम है वायलेट का है। तो जिसका वेवलेंथ कम होगा वो डेविएट क्या करेगा, सबसे ज़्यादा करेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट है। 11 प्लेस इनसाइड अ बीकर फिल्ड विद द वाटर अपीयर्स रिलेटिवली लार्जर इन साइज। कोई भी चीज़ अगर आपको अपना पोजीशन से अगर हटा हुआ दिखे, कि मतलब वो अपना एक्चुअल पोजीशन से हटा हुआ अगर आपको फील हो रहा, या साइज में बड़ा छोटा दिख रहा, तो ये होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन। ए बीम ऑफ वाइट लाइट अंडरगो डिस्पर्सन थ्रू द ट्रेंगुलर ग्लास प्रिज्म फॉर्मिंग अ बैंड ऑफ 7 कलर, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें तो कौन सा कथन सही है। द रेड कलर कंपोनेंट हैज द मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये बात सही है, रेड कलर का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अगला, द वॉयलेट कलर कंपोनेंट डेविएट्स लिस्ट नहीं होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम डेविएट करेगा। ऑल कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट हैव द सेम स्पीड इन ग्लास, नहीं, सारा का सारा लाइट जो है अलग अलग स्पीड से चलता है। तो ओनली ऑप्शन ए इज ट्रू। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज ऑलवेज। जो वैक्यूम का हम लोग लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वैक्यूम का जो होता है ये होता है 1, और उसके अलावा जितना भी है आपका एयर का होता है 1.0003 होता है। तो जितना भी है सबका 1 से ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा।
A ray of light bends toward the normal while traveling from the medium A to medium B. Which of the following statement is are correct? जब A से B में जा रहा और बैंड कर जा रहा नॉर्मल की तरफ, तो मतलब पहला मीडियम जो है ऑप्शन ये जो A है ये रेयर मीडियम है और ये जो है डेंसर है। तो पहला देखते हैं, मीडियम ए इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ये गलत हो गया, डेंसर नहीं है। मीडियम ए जो है ये रेयर मीडियम है। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन मीडियम ए, हाँ रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होता है, तो ये स्टेटमेंट सही है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी इज मोर, हाँ पहला मीडियम जो है वो रेयर मीडियम है तो उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम होगा और दूसरा डेंसर मीडियम है तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन डी इसका राइट है। बी एंड सी इज करेक्ट। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल बिकॉज, प्लैनेट जो है जो भी ग्रह हैं वो चमकते नहीं हैं क्योंकि ये जो है दे एक्ट एज अ एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। ये जो होगा ये जो दूसरे के लाइट से चमकते हैं, ये जो होता है जो भी प्रकाश होता है सूरज का या फिर बोले सितारों का लाइट होता है उनकी वजह से चमकता है, इसी वजह से ये ट्विंकल नहीं करते हैं। जो भी स्टार है जिनका अपना लाइट है और काफ़ी दूर से लाइट जब चल के आता है तो जब इन्वायरमेंट में आता है, जब वातावरण में आता है तो वातावरण का अलग अलग जो मीडियम है, अलग अलग जो लेयर है उसमें डेंसिटी अलग अलग होता है हवा का, तो उसकी वजह से वो ट्विंकल करता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट है। The correct relationship between refractive index mu, speed of light c and the speed of light in a medium, ये होता है mu इक्वल्स टू c बाई v होता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ साइन आई एंड द साइन आर, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, साइन आई बाई साइन आर। When light travel from one medium to another medium, then incident ray, normal at a point of incident and the reflected ray all are in same plane। यही है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नियम कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल जो होगा सब एक ही प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा। द रैंडम वेवरिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सीन थ्रू द टर्बुलेंट स्ट्रीम ऑफ हॉट एयर राइजिंग above अ फायर कैन बी एक्सप्लेन बाई, इसको जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन से एक्सप्लेन करते हैं। गर्म हवा ऊपर की तरफ उठता है, ठंडा हवा नीचे की तरफ आता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन इसी की वजह से होता है। ए रेनबो इज ऑब्जर्व्ड ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ द सनलाइट थ्रू द रेन ड्रॉप, दिस इम्पैक्ट्स, ये जो पानी का बूंद जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है ये प्रिज्म की तरह काम करता है और ये क्या करता है सूरज का व्हाइट लाइट को 7 कलर में तोड़ देता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सनलाइट इज द पॉलीक्रोमेटिक, अलग अलग रंग का होता है, जैसे वो वाटर का मॉलिक्यूल के थ्रू से पास करता है तो व्हाइट लाइट में बिखर जाता है, मतलब 7 रंगों में बिखर जाता है। व्हाट हैपन व्हेन अ पेंसिल इज इमर्ज इन वाटर, आप देखे होंगे स्कूल के टाइम में कि जब कांच के किसी ग्लास में आप पेन को अगर डालते हो तो वो आपको बैंड थोड़ा सा आपको अपेयर होगा कि वो बैंड हो गया है। जब भी कोई चीज़ अपना जगह से अगर थोड़ा सा मुड़ा हुआ हो, अपना जगह से हटा हुआ हो तो रिफ्लेक्शन का नियम पे काम करता है, तो पेंसिल अपेयर बैंड होगा। ये अगला बार कुछ और भी दे सकता है कि जैसे कोई कॉइन है पानी के अंदर रखा हुआ है वो थोड़ा आपको ऊपर की तरफ फील हो रहा है या फिर बड़ा फील हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से ही हो रहा। when we observe the floor of swimming pool filled with water we notice that the pool looks, आप देखिएगा आपको ऐसा कम ऊंचा फील होगा, आपको लगेगा कम गहरा है, तो ये जो है लेस डेप्थ फील होगा। आप देखोगे भरा हुआ जो पानी का जो बाल्टी होता है वो आपको लगता है कि उसका हाइट कम है, सेम कॉन्सेप्ट यहीं पर लग रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर फील्ड ग्लास एंड ग्लास दिया हुआ 1.65 और 1.33 रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, द रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम डेंसर फिल्ड ग्लास टू वाटर, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू द डेंसर मीडियम, वाटर का दिया हुआ 1.33 और ग्लास का दिया हुआ 1.65, डिनोमिनेटर बड़ा है मतलब एक से छोटा आंसर आएगा, एक्चुअली यहाँ पर डेसिमल होना चाहिए था, यहाँ पर डेसिमल, तो ये दोनों गलत हो जाएगा, ये दोनों गलत हो जाएगा। बोल रहा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पूछा गया है जब लाइट पास करा, ए रे ऑफ लाइट पास फ्रॉम डेंसर ग्लास डेंस मीडियम से अगर जा रहा रेयर मीडियम में तो ये क्या हो जाएगा अवे फ्रॉम द हो जाएगा, नॉर्मल से दूर चला जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका राइट होगा। व्हेन लाइट इज पास थ्रू अ प्रिज्म रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑकर, एक प्रिज्म है जब लाइट इसमें जाएगा, पहला बार इसमें गया, दूसरा बार यहाँ, तीसरा बार जब यहाँ से निकलेगा तो ये कितना बार रिफ्लेक्ट करेगा, 2 बार, तो ट्वाइस हो जाएगा, दो, ऑप्शन ए इसका राइट है। ये सेम क्वेश्चन आ गया है डिफरेंट डाटा के साथ, तो इसका जो आंसर है आप कमेंट में बताइएगा।
बोला द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 1 2 3 और आपको रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है इसका। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम V1 V2 एंड V3 दिया हुआ, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज ट्रू। सबसे ज़्यादा जो स्पीड होगा इसमें होगा जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है, तो V3 का स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो होगा V1 होगा V1, और सबसे कम स्पीड होगा 1.65 जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, तो V2। तो ऑप्शन इसका ए जो है ये ट्रू है। व्हेन लाइट पास फ्रॉम वाटर टू एयर, जब लाइट एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है तो वेवलेंथ में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी में किसी भी तरह का चेंज नहीं होता, और कलर भी किसी तरह का चेंज नहीं होता, स्पीड बस घटता बढ़ता रहता है। जब आप डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाओगे तो स्पीड बढ़ जाएगा, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आओगे तो स्पीड घट जाता है। The appearance of stick bend in the interface when immersed in a water is an example of, जब किसी पानी का इस तरह ग्लास है, पानी भरा हुआ है, इसके अंदर जब पेंसिल या पेन डालोगे आपको फील होगा कि ये थोड़ा सा बैंड है, ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार भी है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इफ द वैल्यू ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इंक्रीज, अगर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये जो होगा डेविएशन इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट इंक्रीज, जितना ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा लाइट क्या करेगा, बैंड करेगा अपना नॉर्मल से। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ऑकर्स बिकॉज, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार होता क्यों है, ये चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द एयर, ये बात सही है। कॉज बाय चेंज टेंडल इफेक्ट, नहीं, टेंडल इफेक्ट के कारण आपको बोला जाएगा स्कैटरिंग होता है, तो ये गलत हो गया। दूसरा होगा चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द एयर कॉज बाय द चेंज इन द स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की वजह से ना तारों का टिमटिमाना नहीं होता, तारों का जो टिमटिमाना होता है ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है, लाइट की वजह से होता है। इसको दो ऑप्शन नहीं डाला गया है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज इन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये स्पेक्टिकल्स हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट है। ए लाइट रे इंटर फ्रॉम अ मीडियम ए टू मीडियम बी, एज अ रिजल्ट इट्स बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऑफ द मीडियम बी। ये बोला नॉर्मल से दूर चला जा रहा, नॉर्मल से अगर दूर जा रहा ये किस तरह का मीडियम होगा, रेयर मीडियम होगा, तो रेयर मीडियम में लेस देन 1 हो जाएगा, आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। ऊपर में अगर वैल्यू कम है और नीचे में वैल्यू अगर ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जा रहा है, मतलब पहला जो मीडियम है, दूसरा मीडियम जो है, दूसरा मीडियम ये रेयर मीडियम है। ए रे ऑफ लाइट अंडरगो रिफ्लेक्शन थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। लाइट इधर से जा रहा था, जाना चाहिए था इधर, ये थोड़ा सा बैंड कर गया, यहाँ से गया यहाँ बैंड कर गया, तो ये जो बैंड करता है इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ डेंसर टू अ रेयर मीडियम, जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, ठीक है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर से अगर रेयर मीडियम जा रहा तो ये हो जाएगा बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से बैंड कर जाएगा, नॉर्मल के पास से। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन द अपेरेंट पोजीशन ऑफ स्टार इज स्लाइटली, आप देखो स्टार यहाँ पर है, ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा, आप यहाँ से देख रहे हो, आपको यहाँ पर दिख रहा, एक्चुअली यहाँ पर जो दिख रहा है ना ये स्टार इधर में है, ये इधर में है, क्योंकि जब स्टार का जब लाइट मूव कर रहा तो जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स में वैक्यूम है तो वो सीधा चलता हुआ आ रहा, वो सीधा चलता हुआ आ रहा, जैसे एटमॉस्फेयर में आ रहा तो एटमॉस्फेयर क्या हो जा रहा, डेंसर मीडियम हो जा रहा, डेंसर मीडियम में आने की वजह से वो क्या होता है, नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाता। आपको यहाँ पर दिख रहा पर एक्चुअली है कहाँ पर, यहाँ पर है, तो ये लोअर पोजीशन में नहीं होगा, हायर पोजीशन में होगा, ये दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है। व्यू फ्रॉम द देन इट्स एक्चुअल पोजीशन when viewed from the near the horizon and this appears position dash, this result is the twinkling of star keep on the changing, ये हमेशा क्या होता है, अपना पोजीशन को चेंज करते रहता है स्टार। आपको ऐसा फील होता है कि स्टार अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, ये इसलिए होता है क्योंकि जो भी एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का अलग अलग लेयर में हवा का डेंसिटी अलग अलग है, और डेंसिटी का बढ़ने घटने से आपको क्या होता है, पोजीशन आपको चेंज होता हुआ दिखाई फील होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। बोल रहा ए रे ऑफ लाइट इन एयर इज इंसिडेंट एट एन एंगल आई आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, सरफेस सेपरेटिंग द एयर फ्रॉम द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको म्यू का वैल्यू दिया हुआ है √2 दिया हुआ है। द रे ऑफ रिफ्लेक्टेड इन द मीडियम एट एंगल, आपसे आर का वैल्यू पूछा
पूछ रहा, तो आपको पता है साइन आई बाई साइन आर यही होता है म्यू के बराबर। तो आपको साइन आई दिया हुआ 45 डिग्री, साइन 45 होता है 1/√2, नीचे में आपको दिया हुआ है साइन आर, और यहाँ आपको म्यू का वैल्यू दिया हुआ √2। इस साइन आर को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा साइन आर ये हो जाएगा 1/2। तो साइन जो है 1/2 होता है 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ ग्लास स्लैब अलोंग इट्स नॉर्मल, अगर नॉर्मल के अगेंस्ट में नॉर्मल के साथ गिरता है, ये मान लो ग्लास है, लाइट यहाँ से चल के आया, जैसे ही ग्लास में इंटर करेगा तो ये नॉर्मल की तरफ क्या होगा, थोड़ा सा बैंड कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगा। आपको यहाँ कंडीशन ऐसा नहीं दिया, आपको बोला है कि लाइट चल के आ रहा नॉर्मल, ये नॉर्मल है और इसी के साथ लाइट चल के आ रहा, इसी के साथ लाइट चल के आ रहा, इसी के साथ लाइट चल के आ रहा। तो हम लोग एंगल जो कैलकुलेट करते हैं नॉर्मल के साथ, यहाँ पर नॉर्मल जो है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे दोनों क्या हो गया, मर्ज हो गया, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री का हो गया। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, 0 डिग्री। Which of the following optical phenomenon can explain the visibility of sun 2 minutes prior of actual sunrise? सनराइज सूरज उगने से 2 मिनट पहले दिखता है और सूरज डूबने के 2 मिनट बाद तक वो दिखता है, ये होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, ऑप्शन बी। For a ray of light undergo refraction through a triangular prism, which of the following statement is are always correct? कौन सा हमेशा सही होगा? Angle of incident of an angle between the incident ray and normal at a point of incident, ये बात सही है। ये जो बोल रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, जो यहाँ पर वाटर है और ये एयर है, यहाँ से लाइट चल के आया, ये नॉर्मल है, तो ये क्या करेगा, नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाएगा। तो यही बोला एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल बिटवीन द, ये जो एंगल है आई जो है ये हमेशा किसके साथ बनता है, नॉर्मल के साथ बनता है, ये नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ, तो ये बात सही होगा। एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, ये बात भी सही है, पर ये ऑलवेज सही नहीं है, आपको बोला ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज सही नहीं है ये बात, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंस रे, तो ये बात भी सही है। एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है, जो डेविएशन आपको बोल रहा, एंगल ऑफ डेविएशन, मान लो ये प्रिज्म है, यहाँ से लाइट गया, लाइट को तो सीधे निकल जाना चाहिए, पर लाइट क्या हो जाता है, थोड़ा सा बैंड हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, द एंगल ऑफ डेविएशन इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे, जाता हुआ रे, एंड द इमरजेंस रे, इसी का बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं डेविएशन। तो ऑप्शन ए और सी जो होगा सही हो जाएगा। सपोज यू आर गिवन द 3 मीडियम ए बी सी विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.47, 1.33 एंड द 1.44 रिस्पेक्टिवली। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट ए बी सी जो है वी ए वी बी एंड वी सी, वी ए बी बी एंड वी सी यहाँ पर देना चाहिए था। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, इसमें से कौन सा सही है, सबसे कम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें सबसे ज़्यादा होगा लाइट का स्पीड, तो ये होगा बी दिया हुआ है, तो ये वी बी, इससे ज़्यादा जो होगा स्पीड होगा वी सी का होगा, और इससे सबसे कम जो होगा वी ए का होगा। तो देख लेते हैं बी सी ए, ऑप्शन ए इसका राइट होगा। ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट on the interface separating two medium along the normal to the interface, the angle between the incident ray and reflected ray, कोई एक मीडियम है, लाइट अगर परपेंडिकुलरली चल के आ रहा, नॉर्मल के साथ चल के आ रहा, तो ये टकरा के इसी पर चला जाएगा, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच में जो एंगल बनेगा ये कितना बनेगा, 0 डिग्री का। तो ऑप्शन बी इसका राइट है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रेनबो जो बनता है रिफ्लेक्शन की वजह से और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बनता है। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है वो आपका रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन है। इमेज फॉर्म जो बनता है, इमेज फॉर्म बाय द ह्यूमन आई, ह्यूमन आई के ऊपर जो ये बनता है, जो भी इमेज बन रहा है आपको, जो भी तारा दिख रहा है या फिर जो रेनबो दिख रहा है वो रिफ्लेक्शन की वजह से ही दिख रहा है। रेड कलर ऑफ सेटिंग सन ये होता है स्कैटरिंग की वजह से, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है। तो आपसे बोला था कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका नहीं होगा। What is the time difference between the actual passing of the sun over the horizon and out being able to see the image on the earth? ये 2 मिनट, सूरज उगने से 2 मिनट पहले तक दिखता है और डूबने के 2 मिनट बाद तक हम लोग को दिखता है, ये होता है रिफ्लेक्शन की वजह से। The ability of a medium to
रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज, इसको ऑप्टिकल डेंसिटी बोलते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी, द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्लेक्ट लाइट इज ऑप्टिकल डेंसिटी। ऑप्शन बी इसका राइट होगा। वाई डज स्टार्स ट्विंकल इन स्काई एट नाइट, ये क्या होता है? ड्यू टू एडवांस लाइटिंग। ये क्या हो गया? ड्यू टू एडवांस लाइटिंग, इसका मतलब पता नहीं। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, ये सही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। एडवांस लाइटिंग पता नहीं ये कौन सा वर्ड है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। कोई भी चीज़ अगर आपको अपना पोजीशन से अगर हटा हुआ दिखे, ये स्टार देखिएगा आपको एक जगह चमकेगा, फिर थोड़ी देर बाद थोड़ा सा आसपास ही मूव करता हुआ आपको लगेगा, तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है, तो ऑप्शन बी इसका जो है सही है। ए स्पून विच लुक बैंड इन वाटर इन एन एग्जाम्पल ऑफ, हम अभी तुरंत बोले कि कोई भी चीज़ अगर आपको अपना पोजीशन से अगर हिला हुआ मिले, इस जगह से हटा हुआ है, तो वो किसकी वजह से होता है? रिफ्लेक्शन की वजह से, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट इन द स्पार्किंग ऑफ डायमंड, डायमंड के चमक में किसका कंट्रीब्यूशन नहीं है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का है, ये सही हो जाएगा। हायर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इसका होता है 2.42 होता है, सबसे ज़्यादा लगभग मतलब जो भी ये है सब्सटेंस उसमें सबसे ज़्यादा होता है 2.42। डिस्पर्सन की वजह से होता है। लो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये गलत है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो है इसका लो नहीं होता, यही पूछा था कौन सा गलत है, तो ऑप्शन डी इसका गलत है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, एयर का जो होता है 1.0003, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हीट फ्लो, हीट फ्लो कंडक्टिव सुने हैं, रेडिएटिव सुने हैं और कन्वेक्शन भी सुने हैं। ये जो है रिफ्लेक्शन है, ये लाइट से जुड़ा हुआ, ना कि हीट ट्रांसफर से जुड़ा हुआ, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का यूनिट क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर। ऊपर भी एंगल नीचे भी एंगल, ये खत्म हो जाएगा तो इसका कोई यूनिट नहीं होता, म्यू का कोई यूनिट नहीं है, ऑप्शन सी। इफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया हुआ 4/3 दिया, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ लाइट, आपको पता है म्यू इक्वल टू सी बाई भी होता है। आपसे भी का वैल्यू पूछा है कि पानी में लाइट का स्पीड कितना होगा, तो सी बाई म्यू हो जाएगा। सी होता है 3 × 10⁸, म्यू का वैल्यू होगा 4/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ गया 9/4 गुना 10⁸, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2.25 गुना 10⁸, तो ये हो गया ऑप्शन ए इसका राइट है, 2.25 × 10⁸, ऑप्शन ए। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम टू अ वैक्यूम, इसको बोलते हैं म्यू सी बाई वी, इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये होगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ऑप्शन बी इसका राइट है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। द एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम, जो वैक्यूम का होता है, वैक्यूम का होता है 1, और इसके अलावा सब जितना भी बचा सबका एक से ज़्यादा होता है, तो मोर देन 1, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार एट नाइट इज कॉज्ड बाय द, ये होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो हो जाएगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, ये नॉर्मल ले लो, जो लाइट जा रहा तो ये नॉर्मल से दूर चला जाएगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, अब स्पीड भी इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। रेयर मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, तो ऑप्शन डी। द बेंडिंग ऑफ लाइट रे इन अ मीडियम, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ऑप्शन ए इसका राइट है, रिफ्रैक्शन। ए लेमन कीप इन वाटर in a glass tumbler appears to be bigger than the actual size when viewed from the outside. This is because of refraction of light. Refraction of light, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, डायमंड का होता है 2.42, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, 2.42। विच ऑफ द फ्लोइंग सब्सटेंस इज द लेस डेंस, एयर का जो होता है 1.0003 होता है, ये जितना कुछ दिया हुआ आपको, वाटर का होता है 4/3 होता है, जितना वैक्यूम के बाद जो सबसे कम है वो आपका एयर का ही है 1.33, ये जरूरी नहीं आपको बेंजीन का, ये टर्पाइन का, ये सबका पता हो, ठीक है, आपको ये पता है सबसे कम किसका होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है, बहुत है। व्हाट इज द रीजन फॉर द सन अपीयर्स लॉन्ग सर्कुलर एट अ सनराइज एंड सनसेट, ये किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, रिफ्रैक्शन की वजह से। व्हेन लाइट एंटर
इंटर्स द डेंसर मीडियम थ्रू रेयर मीडियम। जब है डेंसर मीडियम में जा रहा रेयर मीडियम से, तो इट्स रिफ्लेक्टेड इन द मीडियम ऑफ लो डेंसिटी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, आपको जा रहा है डेंसर मीडियम में तो नॉर्मल की तरफ आएगा। देयर इज अ नो चेंज, ऐसा कुछ नहीं होगा। बैंड टुवर्ड द नॉर्मल, जब लाइट जा रहा है डेंसर मीडियम में, ठीक है, लाइट इंटर डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये नॉर्मल है। लाइट जब जा रहा है डेंसर मीडियम से, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा, तो ये नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगा। तो ये एंगल आई है और ये एंगल आर है, तो एंगल आर जो होगा ये लेस होगा एंगल आई से, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो गया। ए रे ऑफ लाइट गोज फ्रॉम वाटर टू ग्लास, वाटर का जो होता है 1.33 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ग्लास का होता है 1.5। तो लाइट जा रहा 1.3 से 1.5 की तरफ, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड जो है घटेगा, स्लो डाउन होगा, तो स्पीड इंक्रीज वाला आप काट दो, ठीक है। और डेंसर मीडियम में जा रहा तो ये क्या होगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। व्हेन लाइट इंटर्स द रेयर मीडियम, लाइट किस में जा रहा है, रेयर मीडियम में जा रहा है थ्रू डेंसर मीडियम, विच ऑफ द फ्लोइंग व्हाट इज द इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ लाइट। जब डेंसर मीडियम रेयर मीडियम में इंटर कर रहा है तो स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ऑप्शन ए। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन सनराइज एंड सनसेट कैन बी डिलेड बाय अबाउट 2 मिनट, 2 मिनट का डिले होता है। सनसेट से 2 मिनट पहले सूरज दिखेगा, सनराइज से 2 मिनट पहले दिखेगा, और सनसेट के 2 मिनट बाद तक सूरज दिखता है। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसका है, आपको लेफ्ट से राइट में जाना है, तो रॉक का तो सबसे ज़्यादा होगा। हमको देखते हैं यहाँ पर, देखिए रॉक के अंदर से लाइट पार ही नहीं हो पाएगा, तो इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, सबसे ज़्यादा। इसके अंदर से भी पार हो सकता है, इन दोनों में से हमको देखना है। सबसे कम जो होगा आइस का होगा, किरासन से ज़्यादा आइस का होगा, तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट है। आइस से ज़्यादा जो होगा, मतलब क्या, जिसके अंदर से पास नहीं कर पाएगा वो होगा किरासन, और किरासन से कम होगा बेंजीन, और बेंजीन से सबसे ज़्यादा कम होगा रॉक जो है रॉक सेल्ट से होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग मीडियम हैज़ द लोएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एयर का होगा, एयर का 1.0003 होता है, तो जीरो ये होगा आपका ऑप्शन सी। In which case is the incident ray and refracted ray are all on the same surface। आपको पता है रिफ्रैक्शन ऑफ नियम ही वही है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सब का सब होगा सेम प्लेन पे। तो ये किस में होता है, बोथ रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए होता है, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी, एम्पलीफायर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के लिए होता है। ड्यू टू डैश द स्टार्स अपीयर्स ट्विंकलिंग किसकी वजह से होता है, रिफ्रैक्शन की वजह से होता है, तो ऑप्शन डी एक ही है जिसमें रिफ्रैक्शन दिया हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसकी वजह से जो स्टार है ट्विंकल करता हुआ दिखता है। द इफेक्ट ऑफ विच लाइट टर्न ऑन द बाउंड्री बिटवीन द टू मीडियम, लाइट जो है एक मीडियम से दूसरा मीडियम में जाता है, बैंड कर जाता है, इसी को बोलते हैं रिफ्रैक्शन, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।